द इल्यूजन ऑफ रेंटल इनकम, किराए का एक माया जाल, ये क्या है? मैं मनीष रायजादा के स्टार से मैं आज आपको एक चीज़ विशेष टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में पैसे ज़्यादा बनते हैं बनिस्बत और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में। देखिए, मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बनते। मान लेते हैं कि आपने एक फ्लैट बाई किया 2 करोड़ रुपए का, या एक मकान सपोज दैट बाई किया, आपको क्या लगता है कि लगभग कितना रिटर्न आ जाएगा? रेंटल इनकम मान लेते हैं 25,000 रुपये आपका रेंटल इनकम आ गया। एक अच्छी जगह आपने शहर में फ्लैट बाई किया, 25,000 रेंटल इनकम आ गया। कम से कम अगर अच्छी सोसाइटी है तो 3,000 रुपये उसका मेंटेनेंस चार्ज होगा। ऑब्वियस है, अच्छी सोसाइटी में ही फ्लैट का अच्छा रेंटल भी मिलेगा। 3,000 रुपये उसका आपका सोसाइटी का चार्ज होगा। टैक्सेस मान लेते हैं कि 500 रुपीज़, यानी कि साल का लगभग 6-7 हज़ार होगा, तो 500 रुपये लगभग महीने का आएगा। तो कुल मिला के आपका मंथली इफेक्टिव रेंटल कितना आया? 21,500। अगर हम इसका रिटर्न निकालें तो साल का करीब 2 करोड़ पे 1.29% ही आता है रेंटल, यानी कि 21,000 12 से गुना करिए तो करीब 12 दूना 24, 2,60,000 के आसपास का रेंट आएगा। तो ये लगभग रिटर्न आपका बनता है करीब एक सवा से 1.35 तक, 1.35 से 1.35% तक। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, कहीं रेंटल ज़्यादा मिल सकता है कहीं। अब आप ये सोचें कि आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, एक साथ लगाए, और तब आपको ये रिटर्न मिला बनिस्बत। आप इसके अलावा जो ऑप्शन है आप उनको देखिए। अगर आप मान लेते हैं कि एक प्रतिष्ठित बैंक, भारत का एक PSU का सबसे बड़ा बैंक, उसमें भी अगर आप 3 साल के FD करते हैं तो 6% लगभग ब्याज आ जाएगा, जिसमें से टैक्स तो कटना ही कटना। अगर वही पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम लेते हैं लगभग 5 साल के लिए तो 7.5% का रिटर्न आ जाएगा। अगर आप वही सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मान लेते हैं नॉर्मल डाइवर्सिफाई इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो आपका रिटर्न लगभग 15% के आसपास आ जाएगा। शायद टॉप की स्कीम में 15.105 आ जाएगा, तो नीचे वाली स्कीम में 14 समथिंग आ जाएगा। वही पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जिसमें बॉन्ड डिवेंचर वगैरह के में लगता है म्यूचुअल फंड का पैसा, जिसको डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, उसमें 8% के अराउंड आ जाएगा। तो आप खुद देखिए कि आप यहाँ पे कतई प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है कि प्रिंसिपल कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। प्रिंसिपल बढ़ेगा तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी में प्रिंसिपल से ज़्यादा हमारा प्रिंसिपल बढ़ जाए, लेकिन अगर आपने ये सोचा हो कि प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और उसके रेंट से अपना खर्चा चलाऊँगा और मैं बहुत अच्छा एक समझदार हो जाऊँगा, ये गलत बात है। इसमें यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ की तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया कि प्रॉपर्टी नीड्स मेंटेनेंस। आफ्टर सम टाइम्स आपको एक हैवी अमाउंट मेंटेनेंस में लगाना पड़ता है। डेली वियर एंड टियर होते हैं, जो कि किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से नहीं। तो एक जो इन्वेस्टमेंट का इल्यूजन क्रिएट होता है, वो इस जो मेन मैटर है क्रिएट होने का, वो कारण ये है कि एक तो बल्क अमाउंट में पैसा लगता है और बल्क अमाउंट में फिर पैसा निकलता है। जैसे सपोज आपने मान लेते हैं 10 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए, तो 1 करोड़ में अगर आपको 1 करोड़ 20 लाख भी मिले तो देखने में 20 लाख बड़ी रकम लगेगी, लेकिन अगर 5 साल 6 साल बाद वो 20 लाख का रिटर्न 4% 3% का आता है। तो इस वजह से लोगों को लगता है प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा बढ़ता है। ऑलमोस्ट एवरेजिंग देखी जाए, अगर कोई बड़ा आपका हाईवे निकल आया या कोई अच्छी चीज़ हो गई, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं होता। और साथ में लिटिगेशन भी हो सकते हैं, कोई कब्जा कर ले, कोई उस पर वो कर ले। तो ये जो प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम का माया जाल है या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा है, इससे इसके तुलना में और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ज़्यादा बेटर हैं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि और इन्वेस्टमेंट के जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या वहाँ पे एक साथ आप दे भी नहीं सकते। और कल को अगर प्रॉपर्टी में सपोज दैट आपके पास मान लेते हैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी घर की इमरजेंसी की वजह से आपको 20 लाख की ज़रूरत है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का किचन बेच दें, प्रॉपर्टी का बालकनी बेच दें, प्रॉपर्टी का बरांडा बेच दें कि मेरे 10 लाख रुपये निकल जाए? बेचना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये ऐसा एसेट है जो जल्दी लिक्विडेट नहीं होता, इसीलिए इसे इलिक्विड एसेट कहा जाता है। बहुत टाइम लेता है। आज आप सोचेंगे तो हो सकता है 1-2 साल में मिले, या आज जो आप रेट में लेना चाह रहे हैं उससे 20% डिस्काउंट में मिले, यानी कि लॉस में मिले। तो मेरे हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉपर्टी लेना है तो बजाय उसके आप इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रहने के लिए तो आप प्रॉपर्टी कैसी भी ले सकते हैं, वो रहना है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू।